गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने नया टॉपिक शुरू किया था। कल हमने नया टॉपिक शुरू किया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, जो लोग कल एब्सेंट थे वो नोट कर लो फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये उसका हाफ होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, एक स्फीयर का और एक हेमिस्फीयर का। ठीक है, नोट कर लिया सबने। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसी का आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करोगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is 4.9 सेंटीमीटर्स। 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा क्योंकि ये स्फीयर है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is 4.9 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, कितना आया? क्या 490? हाँ, सेंटीमीटर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आगे क्या लगेगा उसके? वेरी गुड, आ गया सबका। अगला क्वेश्चन करो। A hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeters. What would be the volume of water it would contain? 3.5 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, वॉल्यूम निकालना है। हाँ जी, a hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeters. What would be the volume of water it would contain? नहीं बेटा, हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगाओ। यस, सेंटीमीटर क्यूब भी लगेगा आगे। यस, 89.8 आ रहा है। हाँ ठीक आ रहा है, 89.8। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 है ना, आर तो 35.10 इंटू 35.10 इंटू 35.10। जो 10 है उनको आप काट सकते हो। 2 की कटिंग 10 से 5 हो गया, 5 7 are 35। इसी तरह 2 11 are 22 और 2 5 are 10। एक मिनट बेटा, बता रही हूँ सुनो। फिर 5 की 35 से कटिंग करो, ऊपर 7 आ गया। ठीक है, एक 7 से 7 कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा, 3 नीचे बच जाएगा। तो बाकी जो कुछ ऊपर रह गया उसको मल्टीप्लाई करके उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। यस, अब बोलो। अब आपने यही ध्यान से सुना होता जो मैंने समझाया है। जब मैं समझा रही हूँ आप सुना करो बेटा। आप फिर से करो कटिंग इसकी। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 35.10 इंटू 35.10 इंटू 35.10, यही लिखा है ना आपने। पहले 2 की 10 से कटिंग करो, 2 की 10 से कटिंग करो, 5 आ गया नीचे। ठीक है, फिर 2 की 11, 2 11 are 22, 11 आ गया ऊपर और नीचे दूसरा 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब 5 की, अब 11 नहीं कट रहा नीचे। ठीक है, 11 को रहने दो ऊपर ना, 3 कट रहा है कहीं, 7 कट रहा है। 7 5 are 35 और 5 से नीचे का 5 काट दो, अगले 35 और नीचे 5 है, 5 7 are 35, एक 5 वहां से कट जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी जो बचे उनको मल्टीप्लाई करो और 30 से डिवाइड करो। अब करो, अब आप कर पाओगे। 3 से तो होगा ही नहीं, 30 से देखो कितना बचा नीचे। ये आंचल के नाम से जो जुड़ा है बच्चा, इसका नाम क्या है? यदुवेश। और जो शाही अक्षा है, ये क्या नाम है बेटा आपका? मुनीब। हाँ सही है। संतोष कुमार, आप इस ग्रुप में हो ना, ऑनलाइन पाठशाला में? आपका वहां पे भी नाम यही लिखा हुआ है, संतोष कुमार? अच्छा, अच्छा। सत्यजीत सर ने? ओके, अच्छा। संतोष भारती के नाम से है ना? हो गया बेटा सबका। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी करके दे सकते हो, पूरा डेसिमल में ना भी करो। 1437। यस यस, वेरी गुड। सबका आ गया। वही फॉर्मूला लगना था, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कट जाएगा और बाकी सबको आप कैलकुलेट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is 0.63 meters। 0.63? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें है उसी में कर दो। 4/3 ही आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगाओ। 0.63 मीटर, 0.63 मीटर तो उसको 63/100 कर लो ना।
नहीं बेटा, इतना तो नहीं आएगा। 05 0.63 मीटर लिया था आपने। 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगना है। 4/3 इंटू 12/7 इंटू 63/100 इंटू 60/100 इंटू 60/100। अब 7 की 3 से कटिंग हो रही है, 7 9 जा 63, इधर से 3 की 9 से कटिंग हो रही है, साथ 9। अब नीचे 100 है, इनकी कोई कटिंग नहीं हो रही, 2 इसका फायदा नहीं होगा, इसलिए हंड्रेड्स को नहीं छेड़ेंगे। ऊपर सारों को मल्टीप्लाई कर, ऊपर बहुत कुछ बचा है। 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 6। तो पहले आप 4 को 22 से करो, 88 आया। 88 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 264 आ रहा है। अब 63 को 63 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 264 से मल्टीप्लाई, नहीं, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 3969। ये आ गया सबका। अब इसको 264 से मल्टीप्लाई करो। नहीं बेटा, 3969 को 264 से मल्टीप्लाई करो, जरा ध्यान से करो, ठीक हो जाएगा। आपको आता है ना मल्टीप्लाई करना? नहीं, 3969 आया था ना, उसको 264 से मल्टीप्लाई करो। पहले 3969 को 3969 को पहले 4 से करो, तो ये आ गया 15,876। फिर इसी को 6 से करोगे तो 23,814। फिर 3,969 को 2 से करोगे तो 7,938। इनको जब ऐड करोगे तो ये आ रहा है 1। फिर इसका अपॉन हो जाएगा, 6 जीरो है नीचे, तो 6 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा, 1.047816। हम इसको 2 डिजिट तक लेंगे तो 1.05 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आप थोड़ी बेटा, अब मैं थोड़े हार्ड क्वेश्चंस इसलिए दे रही हूँ कि आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप आगे कभी कंपटीशन के एग्जाम्स लोगे या मैथ्स के लिए, आपको ये कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब आना चाहिए। छोटे छोटे सम्स तो अब आप लोग करने के बड़ा अच्छा करने लग गए हो, लेकिन धीरे धीरे अब बढ़ा रही हूँ मैं कि बड़े स्टेटमेंट आते हैं, बड़े नंबर्स आते हैं, तो आपको वो भी कैलकुलेट करने ईजी लगे, ठीक है। ये जो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप आगे जब भी मैथ्स करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप एकदम से फिर घबराओगे आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो बेटा। ये वाला है 9th क्लास का। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है बेटा? हाँ, आप लोग तो लायक हो। आप कौन सी क्लास के हो? 6 के हो? हाँ, तो मेरे पास 6 के बहुत से बच्चे हैं, वो बच्चे करते हैं, उन्होंने 9th-10th के चैप्टर्स भी करे हैं। अनमोल ने किया हुआ है, एक तो तुम्हारी क्लास का ही है। 3-4 बच्चे और भी हैं हमारे पास, तो वो बच्चे सब कर चुके हैं, 1 साल से जो पढ़ रहे हैं। दिया है जैसे साल होने वाला है उसको पढ़ते हो, वो भी 6 क्लास की है, लेकिन उसको भी ये सारे चैप्टर आते हैं, अनमोल को भी आते हैं, आपको भी आ जाएंगे। आप थोड़ी सी मेहनत करो बस, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको? ओके। आप ना आपने कोई टॉपिक्स करने हो ना, तो अब आप ऑनलाइन पाठशाला ग्रुप में ऐड हो गए हो। उसकी सब्सक्रिप्शन में ना वो लिंक दिया हुआ है, उस पे जाओगे ना तो सारी आपको पूरा ऑडियो मिल जाएंगी। आप कोई भी टॉपिक करना चाहते हो, आप लोग सुन सकते हो उसको, ठीक है। हमारी अभी तक जितनी भी अभी तक पढ़ाई हुई है, ये पिछले 2-3 चैप्टर छोड़ के बाकी सारे वहां पे हैं। ये भी बस ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर इकट्ठा अपलोड हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड बॉल बाय 28। ये मैंने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28। एक स्फीयर शेप में बॉल है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इस बॉल को एक पानी के जार में डुबोया गया है। तो हमने ये बताना है कि उसको डुबोने से पूरी बॉल जब अंदर चली जाएगी पानी के, तो कितना पानी हटेगा। तो मतलब यही है कि हमने बॉल का ही वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम है, ठीक है। इसको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बना के दिया है, तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब ऐसी स्टेटमेंट दी हो तो हमने क्या करना है। समझ आ गया बच्चों को? क्वेश्चन था कि एक स्फीरिकल बॉल है, उसको पानी में डिस्पर्स करते हैं, तो उसको पानी में डुबो दें अगर पूरा, तो कितना पानी हट जाएगा वहां से। जैसे एक जार भरा हुआ है, अगर हम एक बॉल भी डाल देते हैं तो वो कितनी जगह घेरेगी, कितना वॉल्यूम लेगी, जिससे उतना पानी बाहर निकल, जितना वॉल्यूम उसका होगा उतना पानी बाहर गिर जाएगा ना जार में से, अगर जार पूरा भरा हुआ है ना। अगर आप एक ग्लास पूरा भरा हुआ हो एंड तक,
अगर उसके अंदर आप कोई बिस्किट डाल देते हो या बॉल डाल लो, कुछ भी गोल चीज कोई डाल दो, स्फीयर, तो उतना पानी बाहर गिर जाता है ना ग्लास से। जब ग्लास भरा हुआ होता है, दूध का ग्लास आप पीते हो, अगर पूरा भरा हुआ है और उसमें आप अपना कुछ और उसमें डिप कर देते हो, तो वो दूध बाहर छलक जाएगा ना, गिर जाएगा ना, क्योंकि जो चीज आपने दूध के अंदर डाली है उसने भी तो अपनी जगह लेनी है ना। तो वही है कि ये स्फेरिकल बॉल है। अगर हम इसको पानी के भरे हुए जार में डाल देते हैं तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा, तो उतना ही होगा जितना उस स्फीयर का वॉल्यूम है। तो बस आप स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो। 28 सेंटीमीटर डायामीटर है उसका। डायामीटर से रेडियस निकाल लो पहले। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि रेडियस जो होता है डायामीटर का आधा होता है, हाफ। हाँ, स्फीयर है बेटा, ध्यान से सुनो आप क्वेश्चन। सेंटीमीटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको अगर लीटर में करवाना होता है ना तो मेंशन होता है, अभी मेंशन नहीं है तो उसी में रहना। 11,400 थोड़ा सा गलत है। हाँ, 4,000 नहीं, 11,498। हाँ, कोई बात नहीं, आप मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते, जब इतनी कैलकुलेशन होती है ना कई बार हम भी इसको मिक्स में भी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कर लो कन्वर्ट। 4,036, 11,498.66 आ रहा है। इसको काम गलती करिए, आपने डायमीटर को कन्वर्ट किया था पहले। यस यस, अब ठीक आ रहा है। 4.3 इंटू 22.7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 7 की 14 से ए की कटिंग हो रही है, 7 2 जार 14, नीचे 3 बच रहा है, उसकी किसी से भी मल्टीप्लाई कटिंग करके कुछ भी नहीं हो रहा ऊपर, क्योंकि कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले नंबर्स को। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 22 किया तो 176, और इधर से 14 इंटू 14 होता है 196, तो 176 को 196 से मल्टीप्लाई करा तो ये आता है 34,496। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 11,498 एंड आगे पॉइंट लगा के 66, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर। अब 0.21 मीटर्स है, उसको सॉल्व करो, ये डायमीटर है, क्लियर ही है। यस, और अपॉन हो जाएगा 10 lakhs। हाँ, यस। अच्छा, आपने उसको सेंटीमीटर में कर, हाँ वो भी ठीक है। 4,851 आ गया ठीक सबका। ओके, अगला क्वेश्चन करो। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 centimeters. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 grams per centimeter cube? बता रही हूँ, पहले इंग्लिश वाला ध्यान से सुनो फिर हिंदी में बताऊंगी। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 centimeters. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 grams per centimeter cube? एक मेटल की बॉल का डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर। बॉल का कितना वेट होगा अगर उसकी डेंसिटी जो है मेटल की 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8.9 ग्राम के, 38.808। अभी आपने थोड़ी कैलकुलेशन छोड़ दी है, आगे इसकी डेंसिटी निकालो। हाँ, ये वॉल्यूम इतना ही आएगा, ये बंद करना, ठीक है। हाँ, डेंसिटी रहेगी आगे 8.9 से मल्टीप्लाई करो, 8.9 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो कब जुड़ोगे फिर आप? ओके, बता दूं टाइम? ओके, ये आंसर बता दूं? देखो, हाँ मैं बता देती हूँ। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ये पहले करके और इसके साथ ही डेंसिटी का लगाना है, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 42/20 इंटू 42/20 इंटू 42/20। अब ये टू ऊपर 4 की 2 2s are 4, 2 10s are 20, एक कटिंग ये हो गई। फिर से 2 1 is 2, 2 10s are 20, अगले 20 की कटिंग हो गई। फिर 2 11s are 22 और 2 10s are 20, एक यहाँ पे हो गई है ना। तो ये 3 2 ये जो फिनिश हो गए। उसके बाद यहाँ से 3 की कटिंग हो रही है 42 से, 3 14s are और 7 2s are 14, 7 भी कट गया 3 भी कट गया। अब नीचे सिर्फ 10 10 10 3 10 रह गए।
और ऊपर जो है 11 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 40, 42 और 40 तो 1764 आया, 11 टू 22 मल्टीप्लाई ये आ गया। अब 1 सेंटीमीटर 0.9 से मल्टीप्लाई हमारा पहले की तो 4 था, तो आंसर आ गया 345.3912। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके करेंगे 345.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं ये टॉपिक अब थोड़ा सा। 42/20 ऐसे आया, 42 डायमीटर था ना, 4.2 था डायमीटर, 4.2 को अपॉन 10 करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए 42/10 हो गया। और 42 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर है तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 42/2 इंटू 10 20 हो गया। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। बाय बेटा।